किन कर्मों के कारण मिलता है मनुष्य जन्म? आइए जानते हैं। मनुष्य योनि को सभी योनियों में सर्वोत्तम माना गया है। कोई भी प्राणी जीवित रहते हुए कैसा कर्म करता है तो उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है, या हमें मनुष्य योनि में दोबारा जन्म कैसे मिलता है? दरअसल महापुराण गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म अच्छे हो या फिर बुरे, सभी का फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकतर केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। यही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने जन्म में किस योनि में जन्म लेगा ये भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय होता है, और ये तय होता है मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने पर कौन सी योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने पर अगला जन्म भी आपका मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर कई अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, फिर भले ही वो पराई क्यों न हो। कभी भी मनुष्य को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने कहा कि बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वो सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कौंच पक्षी का जन्म काल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान इस पर ईश्वर कृपा हो जाए तो वो अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है, अन्यथा उसे दूसरी योनियों में भी भटकना पड़ सकता है। वेदव्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वो स्वर्ण की हो या फिर वस्त्र की। चोरी हमेशा ही पाप होती है और चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अगले जीवन में भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वो अगले जन्म में तोता बनता है, और अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वो अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए मित्रों, कैसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया गया है और ऐसा करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या फिर कोई दूसरा जघन्य अपराध करता है तो ऐसा करने पर उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं, तो इस पर वेदव्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वैसे तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धर्मा के कार्यों के लिए करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम नाम का जप करना चाहिए।